सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 3। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं तेरे लिए, अर्जुन से कहते हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यानी हार्डली वन among thousands of men strives to realize me. Of those striving yogis, again, some rare one devoting himself exclusively to me knows me in reality. तो इस श्लोक में अपने समग्र रूप के ज्ञान विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करके अब भगवान अपने उस स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैं। तो भगवत स्वरूप को तत्व से जानने वाले की कितनी दुर्लभता है, इसका प्रतिपादन इस श्लोक में किया गया है। तो आइए सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। सहस्रेषु यानी हजारों, मनुष्याणाम मनुष्यों में, कश्चित कोई एक, सिद्ध ये मेरी प्राप्ति के लिए, यतति यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और उन यतताम यत्न करने वाले, सिद्धा नाम योगियों में, अपि भी, कश्चित कोई एक, माम मेरे परायण होकर मुझको, तत्वतः यानी तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से, वेत्ति जानता है। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि भगवान को तत्व से जानने वाला इतना दुर्लभ कैसे है, सो कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस मोक्ष रूपी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन कोशिश करने वाले सिद्धों में भी जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं वे एक तरह से सिद्धि हैं, उनमें भी कोई एक ही मुझे तत्व से यानी यथार्थ रूप से जान पाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारा उत्तरदायित्व साधक पर ही निर्भर करता है। यदि कोई साधक इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाता है ना, तो उसका एकमात्र कारण केवल जो जरूरी पुरुषार्थ उसको मेहनत करनी चाहिए उसका अभाव है। या तो वो पूरी मेहनत नहीं कर पाया, दृढ़ संकल्प नहीं कर पाया, लगातार अभ्यास नहीं कर पाया आदि। तो किसी विरले पुरुष में ही ऐसी आत्म उन्नति की तीव्र अभिलाषा होती है जिसके लिए वह अपना सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर रहता है। और जो इतना वेदांत का श्रवण करते हैं, बौद्धिक स्तर पर उन सिद्धांतों को समझते भी हैं, कोई कोई पुरुष ही उनमें ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन पद्धति को पूर्णतया अपनाते हैं, और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई एक साधक बिरला होता है जो मुझे तत्व से जानता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई साधक बहुत अभ्यास कर रहा हो, लेकिन बिल्कुल सत्य के द्वार के नजदीक तक पहुंचकर भी वह किसी बहुत ही सूक्ष्म या कोई अननोन उसकी कामनाएं पैदा हो गई, या कोई अनजाना अहंकार उसमें घर कर गया, और इस प्रकार वह अपने प्रगति के मार्ग को ही अवरुद्ध कर ले, उस रास्ते से भटक जाए। तो इस प्रकार फिर वो सत्य के दर्शन से वंचित रह सकता है। तो जब तक मन पूर्णतया वासना कामना रहित होकर शुद्ध नहीं हो जाता ना,
तब तक वह सत्य के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि को ध्यान में रखकर श्लोक में विचार करेंगे तो उनका मतलब यही है कि वेदांत का श्रवण करके, बिरले ही लोग हैं जो वेदांत का श्रवण करके भी उसके सिद्धांत को सही रूप में, यथार्थ रूप में, तत्व रूप में समझ पाते हैं। और उनमें भी ऐसे साधकों की संख्या बहुत कम होती है जिनमें सत्य और शुद्धि का जीवन जीने के लिए लक्ष्य का आवश्यक ज्ञान हो, मन की दृढ़ता हो, शारीरिक सहन शक्ति भी हो, कोशिशों की संपन्नता भी हो। तो अर्जुन और गीता के जो गंभीर साधक हैं, जिज्ञासु लोग हैं, ऐसे बिरले पुरुष हैं जो आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। दूसरे शब्दों में इस श्लोक का भाव है कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता रहता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। यानी हजारों में से भी शायद कोई बिरला ही मनुष्य होगा, रेयर वन, जो ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, अंतर क्या है, परम सत्य क्या है। कहते हैं ना कि भगवान के विषय में तो बहुत से बड़े बड़े लोग भी, महात्मा लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंति यत् सूर्यः, और फिर माम तु वेद न कश्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है तो उसके लिए तो भगवान ने कहा स महात्मा सु दुर्लभ है, तो ऐसा महात्मा बिरला ही होता है। और बहुत सारे विद्वानों ने भगवान को जानने के लिए उनकी भक्ति की भी बड़ी प्रशंसा की है, आवश्यक बताया है कि बिना भगवान की भक्ति किए कोई भगवान को तत्व से नहीं जान सकता, भले ही वो महान विद्वान और दार्शनिक क्यों न हो, जैसा कि श्री शील प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन भगवान को जानने के लिए मन की शुद्धता भी बहुत आवश्यक है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में कहा है, अतः श्री कृष्णामादिन, कि कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। यानी भगवान की कृपा आवश्यक है। तो यह सब जानते हुए ही भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए कोशिश करता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत कठिन या दुर्लभ नहीं है, लेकिन सच्ची लगन से, तत्परता पूर्वक और दृढ़ता से लगे रहने वाले वो बहुत कम है। इसलिए परमात्म तत्व की प्राप्ति दुर्लभ है। यानी जैसा कि स्वामी रामसुखदास जी महाराज लिखते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा वो होना ही एक दुर्लभ कारण है। फिर भगवान कहते हैं, यथ ताम अपि सिद्धा नाम, यानी सिद्ध मुक्त तो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप में जानने वाले सब नहीं होते। और भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। इसलिए भगवान फिर बाद में कहते हैं, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। माम का मतलब वही है परमात्मा, समग्र रूप से परमात्मा का वाचक है। तो भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। हम विचारों से और बहुत सारी बातों से नहीं जान सकते, जैसा कि 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आया है। और अर्जुन ने भी तो गीता सुनने के बाद भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है और स्मृति प्राप्त हुई है। तो भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वो अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्वयं सोच करोगे, विचार करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें जाने अनजाने सूक्ष्म रूप से खुद की सत्ता का भाव बना रहता है। तो और सरल रूप में इस श्लोक का भाव देखें कि हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी कोई एक बिरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। इस श्लोक में जो सिद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है ना, देखा जाए तो इस सिद्धि जो संस्कृत शब्द है उसके कई अर्थ हैं। संस्कृत शब्दकोश में कुछ अर्थ इस प्रकार हैं कि सिद्धि का मतलब अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति, उपलब्धि या सफलता, निष्पादन भी है, पूर्ति, समस्याओं का समाधान, कार्य को संपूर्ण करना,
लक्ष्य साधना, परिपक्वता, परम सुख, मोक्ष, असाधारण दक्षता और पूर्णता। तो यहां एक तरह से पूर्णता शब्द का प्रयोग है कि हे अर्जुन, असंख्य आत्माओं में से कुछ को ये मानव शरीर प्राप्त होता है, और ऐसे मनुष्य जन्म पाने वालों में भी केवल कुछ लोग ही हैं जो पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं, और हजारों सिद्ध अवस्था प्राप्त आत्माओं में से भी मेरी सर्वोच्च स्थिति और दिव्य महिमा से परिचित होने वाली आत्माएं बिरली ही होती हैं। फिर ऐसी आत्माएं जो आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, फिर वे भगवान को जान क्यों नहीं पाती हैं? कई सिद्धि जान नहीं पाते, तो क्यों? इसका कारण यह कि भक्ति और प्रेममय समर्पण के बिना भगवान को जान पाना या उनकी अनुभूति करना संभव नहीं है, जैसा कि स्वामी मुकुंदानंद जी भी बताते। तो आध्यात्मिक पद के साधक कर्म, ज्ञान, हठ योग ऐसे बहुत अभ्यास के कारण साधन है, लेकिन भक्ति को सम्मिलित किए बिना भगवान को नहीं जान सकते। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस सत्य को कई बार दोहराया है। आप देखिए 8वें अध्याय का 22वां श्लोक कितना स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है कि यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं और सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण 11वें अध्याय का 54वां श्लोक भी है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ अपने जिस स्वरूप में हूं उसे भक्ति के अलावा अन्य किसी साधन से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार से तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देख सकते हो और मुझे जानने के रहस्यों को जान सकते हो। 55वां श्लोक देखें 18वें अध्याय का, केवल प्रेममयी भक्ति से ही कोई ये जान पाता है कि मैं वास्तव में क्या हूं। फिर तब वह भक्ति के माध्यम से मेरे दिव्य स्वरूप को जानकर मेरे दिव्य लोक में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक साधक अपनी साधना में भक्ति को सम्मिलित नहीं करते और भगवान के संबंध में केवल थ्योरेटिकल नॉलेज तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें परम सत्य का जो अनुभव वाला ज्ञान है, विज्ञान, वो नहीं हो पाता। के बाद भगवान बताने जा रहे हैं अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के विभिन्न डायमेंशंस को, जिसमें सबसे पहले वे अपनी अपरा प्रकृति, भौतिक शक्ति का क्षेत्र, इसका उल्लेख करते हैं। तो इस श्लोक से हमें ये समझ में आया कि सत्य को जानने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है, और उनमें से भी कुछ दुर्लभ और असाधारण व्यक्ति ही पूर्णता प्राप्त कर पाते हैं, और बाकी न जाने कितने लोग हो सकता है कि माया के प्रवाह में ही बह जाते हों। इसके साथ ही श्लोक में एक बात और स्पष्ट होती है कि यहाँ भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें सार रूप में, तत्व रूप में, पूर्णतः और समग्र रूप से जानना जरूरी है। लेकिन इस श्लोक से किसी को ये अर्थ या भावार्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि केवल कोई खास लोग ही होते हैं जो ईश्वर को समझ सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। यानी किसी भी साधक को साधना के पथ में लगने के लिए डिस्करेज करना उस श्लोक का उद्देश्य नहीं हो सकता, या मतलब जो साधना में लीन हो रहा है, अभ्यास किए जा रहा है, उसे डिमोरलाइज करना या हतोत्साहित करना, यह भी उद्देश्य नहीं है श्लोक का। बस कार्य कठिन है, ये कठिनाई बताना, और उसके लिए आवश्यक है दृढ़ संकल्प, अटूट लगन, इनकी आवश्यकता पर यहाँ पे बल दिया गया है। साधकों को ये समझना चाहिए कि मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा सफर तय करना है। कोई भी सीधे सीधे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, वहां तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रक्रिया धीमी है और रास्ता कठिन है, लेकिन हमेशा ये प्रेरणादायक आशा और विश्वास हमारे मन में बना रहना चाहिए कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत हासिल किया है आपने इस मार्ग पर चलते हुए, वह कभी बेकार नहीं जाएगा। आगे आने वाले समय में वो उनकी मदद करेगा और एक बड़े डर के ऊपर विजय पाने में भी मदद करेगा। धम्मपद श्लोक 174 इसी तरह के भाव को उदाहरण से बताते हैं कि इस अंधी दुनिया में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो जाल से छूटने वाले पक्षियों की तरह बच पाते हैं। इस श्लोक के भाव को अच्छी तरह समझने के लिए हमें गीता जी के ही 4 अध्याय के 9वें श्लोक, 7वें अध्याय के इसी अध्याय के 19वें श्लोक, 10वें अध्याय के 3रे श्लोक आदि की भी मदद ली जा सकती है, लेना चाहिए। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक
इस योग की सिद्धि के लिए यत्न करता है, और जो लोग यत्न करते हैं और सिद्धि पा भी लेते हैं, उनमें से भी मुश्किल से कोई एक मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के विनम्र प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।